जय माता की सभी को। सभी जानते हैं कि नवरात्रि का पर्व शुरू होने वाला है और सभी ने अपने अपने या तो गुरुओं से मंत्र लिए हैं, नई नई साधनाएं आपको मिली होंगी। और बहुत सारे लोग जो हैं मन में एक कशमकश रहती है कि हमारे गुरु ने हमें मंत्र नहीं दिया, अगर मंत्र दे दिया है तो उसको जप करने का विधि विधान नहीं दिया। और क्या हमारा मंत्र ये सही है या गलत है, ये सिद्ध होने पर कैसे हमें पता चलेगा, और हमें पता ही नहीं है कि हम इसको कैसे सिद्ध करें। तो देखिए, और क्या क्या मंत्र सिद्ध होने के बाद आपके साथ लक्षण होते हैं, मंत्र जाप करते वक्त आपको क्या क्या संकेत आते हैं, सभी विषयों पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक सुने, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मंत्र जाप करते हैं। कोई बीज मंत्र जाप कर रहा है, कोई शाबर मंत्र जाप कर रहा है, कोई वैदिक मंत्र जाप करता है, कोई अपने इष्ट का गुरु मंत्र जाप कर लेता है। ठीक है, हर इंसान जो भी भक्ति मार्ग से जुड़ा हुआ है मंत्र जाप करता ही है। तो मंत्र जाप करने के समय आपके साथ क्या लक्षण होते हैं? देखो, जहाँ लोग भटक जाते हैं, जहाँ लोग अपने गुरु को भी छोड़ देते हैं कि हमें तो अनुभव नहीं हो रहे। कई लोग मेरे पास ऐसे आ चुके हैं, दरबार लगाते हैं महारानी का, कि हमने गुरु बनाया और गुरु ने हमें मंत्र दे दिया, पर हम उस मंत्र का 2 महीने से जाप कर रहे हैं, 3 महीने से जाप कर रहे हैं, हमें अनुभव तो हो नहीं रहे, लगातार हम जाप कर रहे हैं, पर हमें गंदे सपने दिखाई देते हैं। गंदे सपने दिखाई देने का यही कारण है कि जो नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में, आपके शरीर में वास कर रही है ना, आपके जब से वो खड़ी हो रही है, वो उजागर हो रही है, उसको तकलीफ होती है, तो वो और आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, वो आपको केवल आपके निद्रा के समय स्वप्न के माध्यम से परेशान करने की कोशिश करेगी। और जो लोग अपने सपनों से परेशान होकर पूजा पाठ छोड़ देते हैं, अपना मन इधर उधर भटकाने लग जाते हैं, उन लोगों को कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, उन लोगों को कभी मंत्र के अच्छे प्रभाव नहीं मिल पाते हैं। क्यों? क्योंकि मन भटक जाता है उनका, और जब मन भटक जाता है तो मंत्र से पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास जो है खत्म हो जाता है। बहुत बच्चों से मैं ऐसे मिल चुकी हूँ और हमेशा एक ही सलाह देती हूँ कि अगर 4-5 महीने आपको हुए अपने गुरु से जुड़े और गंदे सपने और दबाव महसूस आप कर रहे हैं, तो उस जाप को आप बढ़ाओ, गुरु मत त्यागो। और अगर त्याग कर चुके हो तो गुरु बना के भाई मंत्र ले करके उसका जाप करो। दूसरी बात कि मंत्र जाप करने के वक्त शरीर में क्या बदलाव होते हैं। शरीर में क्या बदलाव होंगे? जैसे आप मंत्र जाप करोगे ना, ऊर्जा उत्पन्न होगी। ऊर्जा का मतलब पावर, पावर मतलब गर्मी, गर्मी बढ़ेगी आपके शरीर में, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन कभी बढ़ जाएगा और कभी बिल्कुल स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं। अब किसी भी चीज़ को बार बार जपते हो, मंत्र के अंदर ऊर्जा होती है, किसी भी इष्ट का, किसी भी देवता का आप मंत्र जप करते हो ना बार 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 बार, तो आपकी जो नसें हैं, नाड़ियाँ हैं, क्योंकि चाहे मानसिक जाप करो चाहे आप मौखिक जाप करो, मंत्र जाप करते वक्त वार्म अप जरूर होता है। और जब वार्म अप होता है तो हमारे रुद्र का प्रवाह कभी ज़्यादा और कभी कम, इसीलिए शरीर कभी गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है। जो लोग अधिक जाप करते हैं या जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी है, खून की कमी है, नेगेटिविटी है, उन लोगों को तो एलर्जी की समस्या, खून की समस्या बन जाती है, यानी कि खुजली की समस्या बन जाती है। कई महिलाओं में तो मासिक की समस्या शुरू हो जाती है, उनको बार बार मासिक आना शुरू हो जाता है। कईयों को मासिक बहुत ज़्यादा होगा और कईयों को बिल्कुल ही रुक जाता है। ये हार्मोनल चेंजेस आएंगे, तो इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन चीज़ों से घबरा जाओगे तो भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे, मंत्र आपका सिद्ध नहीं होगा। और जब आप मंत्र को बीच में ही छोड़ दोगे तो वहाँ पे गुरु दोष के आप भागी बनोगे, क्योंकि जिस भी गुरु से आपने मंत्र लिया उनका गुरु ऋण आपके ऊपर चढ़ेगा, उसके भी कर्जदार आप हो जाओगे, वो भी दोष आपके ऊपर लगेगा। और इष्ट का दोष तो लगेगा, क्योंकि आपने उसको जागृत करके आधर बीच में छोड़ दिया। तीसरी बात कि मंत्र जागृत होने के बाद कार्य करता है या नहीं। देखो, अगर आपने वास्तव में सच्ची श्रद्धा से, सच्चे इष्ट से जुड़े हो, वास्तव में सच्ची श्रद्धा से अपने गुरु से जुड़े हो, तो और सच्ची श्रद्धा से ही मंत्र से जुड़े हो और मंत्र का आपने जाप किया है ना, तो वो मंत्र कार्य करता है। क्यों? क्योंकि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं या किसी भी गुरु से जुड़े हुए हैं, मंत्र जाप करते हैं, और जिन्होंने किया है और अपने मंत्र से किसी का भी कार्य किया, किसी के भूत प्रेत बांधे हैं, किसी के संकट उतारे हैं, उनको पता है कि मंत्र वास्तव में काम करता है।
क्योंकि ये यहाँ पे श्रद्धा का खेल होता है। अगर विश्वास करोगे अपने इष्ट पे तो आपके इष्ट की ऊर्जा उस मंत्र में अपने आप ही आ जाएगी। और अगर विश्वास ही नहीं है, घर्षण ही नहीं है, जाप ही नहीं है, तो मंत्र आपका सिद्ध नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं मंत्र जाप को सिद्ध करने की विधि। देखो, मंत्र जाप के लिए ना नक्षत्रों का विशेष महत्व रहता है। भरणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, जितने भी नक्षत्र आते हैं हर मंत्र के लिए नक्षत्र तय किए गए हैं। और जब ये नक्षत्र आते हैं ना, इनमें योग बनते हैं बड़े प्रबल। जो मंत्र आप रोजाना कंटिन्यू कर रहे हो ना, जितना आप, अगर आपको 10% फल मिल रहा है, तो नक्षत्र के समय जब कोई नक्षत्र आएगा किसी विशेष मुहूर्त में और उस मुहूर्त के अंदर आप मंत्र जाप करते हो, आपको 1000 गुना फल मिलता है। अब जैसे घर में मंत्र जाप का, अगर मंत्र जाप कर रहे हो आपको 10% फल मिलता है। कहा जाता है कि मंदिर में, देवालय में, शिवलिंग के सामने बैठकर अगर आप जाप करोगे ना, तो आपको 1000 गुना फल महसूस होता है। और जब आप नदी के अंदर, पानी के अंदर, किसी पवित्र नदी में खड़े होकर के जाप करते हो, तो आपको लाख गुना जो है फल प्राप्त होता है। और किसी पहाड़ की चोटी पे आपको करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। तो ये फल प्राप्ति के जो अलग अलग मार्ग बताए गए हैं। अब हम लोग ठहरे गृहस्थ आदमी, ना तो पहाड़ की चोटी पे चढ़ सकते हैं, ना नदी में जा सकते हैं, है ना ही मंदिर में बैठ सकते हैं, क्योंकि माँ बहनें ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। घर को छोड़ के, गृहस्थी को छोड़ के अगर ऐसी जगह पे वो जाप करेंगी तो लोग 4 बातें बनाने लग जाते हैं। कई घर वाले तो जाने ही नहीं देंगे उनको। तो सबसे अच्छा उपाय ये है, अपने मंत्र पे, अपने गुरु पे विश्वास करके अपने आसन पे बैठ के जब भी नक्षत्रों का समय आता है, मुहूर्त आता है, उस मुहूर्त में मंत्र का जाप जरूर करें, चाहे आपको कितने भी समस्या है। कई महिलाओं को समस्या हो जाती है कि हम मासिक में हो गई हैं, हम जाप नहीं कर सकते। देखो, वो अशुद्धि का समय होता जरूर है, पर आपको उसमें आसन और माला नहीं लेनी है। कोई भी घर में कंबल हो, कंबल के आसन पे बैठ के आप मानसिक जाप करें, माला ना उठाए, पर जाप ना छोड़ें, क्योंकि आपका तन अशुद्ध है, मन अशुद्ध नहीं है। ठीक है, ये बात मन में बिल्कुल नहीं लानी है कि हम महीने वाली जो माहवारी की प्रॉब्लम है उससे गुजर रहे हैं तो मंत्र कैसे सिद्ध करें। बेटा, अगर वो प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो माला नहीं उठानी, अपने आसन पे नहीं बैठना, कंबल के आसन पे बैठ के मानसिक जाप जरूर करें। दिवाली की रात्रि आपको जागना ही जागना पड़ेगा, जाप जरूरी करना पड़ेगा, क्योंकि इन दिनों में जो मंत्र जाप किया हुआ होता है ना, वो आपका तुरंत मंत्र सिद्ध हो जाता है, एक रात्रि में सिद्ध हो जाता है। अगर आप उसको घंटा 2 घंटा रेगुलरली जाप कर लेते हो, 11 माला, 21 माला, वो आपका सामर्थ्य है कि आप कितना कर पाते हो। और उसके बाद आपको मंत्र कंटिन्यू रखना है। ये नहीं है कि दिवाली पे जप लिया, सिद्ध हो गया, अब इस मंत्र को मैं चला दूँ। उसकी ऊर्जा भी खत्म होती है जो आपको जाप करके दोबारा से कमानी होती है। छोटी छोटी सी जानकारियाँ दीवानी पाथरी वाली चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपके साथ साथ आपके अन्य प्रियजनों का भी भला हो सके। तो जितने भी लोग भक्ति मार्ग में जुड़े हुए हैं, अपने मन को साफ करके, अपने हृदय को अपने इष्ट के चरणों में लगा करके केवल उनकी भक्ति पे, उनकी कृपा पे ध्यान दें, अपने मंत्र पे ध्यान दें, किसी के कहने से भटके नहीं। तो ये थी छोटी सी जानकारी, आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। सभी को जय माता की।